प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज से 10 साल पहले यानी 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छोटे और सूक्ष्म व्यवसायियों को सशक्त बनाने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बिना किसी गारंटी के छोटे उद्यमों और व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। आज इस योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और उनके अनुभव साझा किए। इन 10 सालों में किस तरह मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगियों को बदला है, इस रिपोर्ट में देखिए। 8 अप्रैल 2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। मुद्रा योजना जिसका उद्देश्य है बिना गारंटी के माइक्रो और छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत पिछले 10 सालों में 52 करोड़ ऋण खाते खोले गए और कुल 33 लाख रुपए का लोन दिया गया। इस योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं और 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। देश भर से मुद्रा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मेरे घर में आप सबका आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि जब मेहमान घर में आते हैं और उनकी चरण रज पड़ती है तो घर पवित्र हो जाता है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में भी बात की, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाभार्थी से उसकी आय के बारे में पूछा तो वो झिझकने लगा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री मेरे साथ बैठे हैं, उन्हें बोल दूंगा इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस माहौल होता है कि ये पीएम का ऑरा है, उसको उन्होंने थोड़ा सा तोड़ा और वो हमारे साथ थोड़ा सा घुले मिले, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी उनकी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो बहुत ही ज़्यादा गुड लिसनर है। I am Gopi Krishnan, entrepreneur based of Mudra Loan from Kerala. Pradhan Mantri Mudra Yojana has transformed me into a successful entrepreneur. My business continues to thrive, bringing renewable energy solutions to households and offices while creating job opportunities. आप जब दुबई से वापस आए तो आपका प्लान क्या था? नहीं, वापस आया कि मैं ये मुद्रा लोन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था, इसलिए मैं वो कंपनी रिसाइन किया है। अच्छा, आपको वहीं पता चला था? हाँ, वो रिसाइन करके इधर आके फिर ये मुद्रा लोन को अप्लाई करके ये शुरू किया है। एक घर पर सूर्य घर का काम पूरा करने में कितना दिन लगता है? अभी मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन में एक घर का काम कर ले। काम करता है। आपको डर लगा हो कि पैसे मैं दे नहीं पाऊंगा तो क्या होगा? माँ बाप भी डांटते होंगे, ये दुबई से घर वापस चला आया, क्या होगा? मेरा माँ को थोड़ा टेंशन था, लेकिन वो भगवान की कृपा से ये तो सब कुछ हो गया। उन लोगों का क्या रिएक्शन है जो उनको पीएम सूर्य घर से अब मुफ्त बिजली मिल रही है? हाँ। क्योंकि केरल में घर नीचे होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, सूर्य बहुत कम आता है, बारिश भी रहती है। हाँ। तो उनको कैसा लग रहा है? ये लगाने के बाद इन लोगों को बिल कितना 240 250 का अंदर ही आता है। 3000 वाला को अभी 250 रुपीज का अंदर ही आता है बिल। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। डरो मत। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हर मुद्रा ऋण अपने साथ सम्मान, स्वाभिमान और अवसर लेकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई सपनों को हकीकत में बदला है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना गारंटी के वितरित किए हैं। कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना, और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सर, मैं और लोगों को भी कोशिश करती हूँ मुद्रा योजना के बारे में बताओ। औरों को समझाना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहाँ तक पहुंच गए, खेती तो सबसे आखिर में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं, और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। यानी ये एक नया क्षेत्र, और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावनाएं ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको, मेरा विश्वास है, किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहाँ ढूंढता रहेगा वो बैंक वाला। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए, 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। अब इस योजना को 10 साल हो गए हैं। सामान्यतः सरकार में का स्वभाव क्या रहता है कि एक निर्णय करे,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और घोषणा करे कि हमने ऐसा करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को बुला करके दिया विया जला दें, लोग ताली बजा दें और अखबार वालों की चिंता करते रहते हैं तो अखबार में भी हेडलाइन छप जाए और उसके बाद कोई पूछता नहीं है। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही है। लोगों से पूछ रहे कि भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को मेरे सब साथी पूछने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे जानकारी लेने वाले हैं। और उसके कारण अगर कोई इसमें बदलाव लाना है, कुछ सुधार करना है, तो वो उस दिशा में भी हम जाने वाले हैं। लेकिन हमारी कोशिश, अब देखिए, लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत तो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरे देशवासियों पर भरोसा था, उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं और मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि जैसे आप 5-10 लोगों को रोजगार देते हैं, वैसे 5-10 लोगों को मुद्रा योजना लेकर के कुछ अपना काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, ताकि उनको एक विश्वास बनेगा। और देश में 52 करोड़ लोन दिए गए हैं। 52 करोड़ लोग नहीं होंगे, जैसे सुरेश ने बताया कि उसने पहले 2.5 लाख लिया, फिर 9 लाख लिया, तो 2 लोन हुआ। लेकिन 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा। दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते। और इसलिए मैं कहता हूं, और हमारी युवा पीढ़ी को हम तैयार करें कि भाई आप खुद शुरू करो, बहुत कुछ फायदा होगा। मुझे याद है, जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था, गरीब कल्याण मेला। लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड़ जिले में था, एक 8-10 लोगों की टोली आई और सबने अपना गरीबी वाली जितने बेनिफिट थे वो सरकार को सरेंडर किए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। तो क्या था, वो आदिवासी लोग थे और आदिवासियों में वो भगत का काम, भजन मंडली बजाना और शाम को गाना, यही काम करते थे। तो वहां से उनको एक 2 लाख रुपए का लोन मिला। तब तो ये मुद्रा योजना वगैरह नहीं थी, मेरी सरकार वहां एक स्कीम चलाती थी। उसमें से कुछ वो इंस्ट्रूमेंट लाए बजाने के, कुछ उनकी ट्रेनिंग हुई। इसमें से उन्होंने 10-12 लोगों की एक बैंड बाजे की बजाने वालों की एक कंपनी बना दी और शादी ब्याह में फिर वो बजाने के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने अपना अच्छा यूनिफॉर्म बना दिया और धीरे 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 करके वो बहुत पॉपुलर हो गए और वो सब के सब अच्छी स्थिति में आ गए। हर कोई हर महीने 50-60 हज़ार रुपये कमाने लग गया। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक लाभार्थी ने कहा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम मिलकर भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। अब हमें सरकार से लाइसेंस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप सबके भी कुछ अनुभव होंगे, किसी का कोई बहुत इमोशनल ऐसा अनुभव हो अपना काम करते हुए। अगर किसी को कहने का मन करता है तो मैं सुनना चाहता हूँ।
सर सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी, चूँकि आप मन की बात कहते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आपके सामने एक बहुत छोटे शहर रायबरेली की महिला व्यापारी खड़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके सहयोग और समर्थन से जितना फ़ायदा एमएसएमईज़ को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। जिस तरीके का आप सहयोग और बिल्कुल बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप एमएसएमईज़ को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मन की बात है जो मैंने आपसे बोली। जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स पहले मैं फेस कर रही थी। मध्य प्रदेश के भोपाल के एक लाभार्थी लवकुश मेहरा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 2021 में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज वो 50 लाख रुपए कमा रही हैं। मेहरा ने कहा, पहले मैं किसी के लिए काम करता था, लेकिन अपने मुद्रा लोन के जरिए हमारी गारंटी ली और आज हम खुद मालिक बन। सर जो महीने का मेरा टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का अच्छा। हो रहा है। जी। और कितने लोगों को काम देती हैं? सर हमारे पास 7 से 8 लोगों का अच्छा। लोग हैं। जी। सर मेरा नाम लवकुश मेहरा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। एक्चुअली मैं MBA हूँ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैंने 2021 में अपना काम चालू किया, और सर मैंने पहले बैंक को अप्रोच किया, मुझे 5 लाख की उन्होंने CC लिमिट मुद्रा लोन की दी। लेकिन सर मुझे डर ये लगता था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, पटा पाएंगे कि नहीं पटा पाएंगे, तो मैं उसमें से 3-3.5 लाख ही खर्च करता था सर। आज की डेट में सर 5 लाख से 9.5 लाख का मेरा मुद्रा लोन हो गया है, और मेरा फर्स्ट ईयर 12 लाख का टर्नओवर था, जो कि आज की डेट में लगभग मोर देन 50 लाख हो गया है। आपके अन्य मित्र होंगे, उनको लगता है कि भाई जीवन का ये भी एक तरीका है। यस सर, मेरे आखिरकार मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। ये आपके अगल बगल के लोगों के अनुभव में आता है? यस सर, मेरा जो गांव है गणेश धाम बाचावानी, मेरा एक गांव है भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर। वहाँ कम से कम 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-2 लाख का लोन लिया, और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, क्योंकि अब आप लोगों से मेरी अपेक्षा है, आप लोगों को रोजगार तो दें, लेकिन आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। मैंने सिर्फ इस मुद्रा लोन की वजह से अभी रिसेंटली 6 महीने पहले 34 लाख का अपना खुद का घर लिया है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की सफलता को सराहा और इसके जरिए लाखों लोगों के जीवन में बदलाव की ओर इशारा किया। योजना ने न केवल छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता दी, बल्कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नए अवसर भी खोले हैं। ये योजना न केवल व्यवसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मदद कर रही है, जिससे भारत की दिशा आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत हो रही है। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।